लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 5 द टॉल ग्रास। एपिसोड शुरू होता है 90s के टाइम से, जहां हम देखते हैं कि लंबी लंबी घास के मैदानों के बीच से स्टीम पर चलने वाली ट्रेन अपने सफर की तरफ बढ़ रही होती है। अब जैसे ही ये ट्रेन घास के मैदान के बीचों बीच पहुंचती है, वैसे ही इस ट्रेन की स्टीम बनना बंद हो जाती है और ये ट्रेन वहीं रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर ट्रेन से उतर जाता है। वो पैसेंजर ट्रेन से बाहर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली लंबी लंबी घासों को देख रहा होता है कि तभी वहां पर ट्रेन का रेलमैन आ जाता है और वो पैसेंजर को वापस ट्रेन में जाने के लिए बोलता है। पैसेंजर रेलमैन की बात सुनकर उसे ये बोलता है कि जैसे ही ट्रेन ठीक हो जाएगी वैसे ही मैं ट्रेन के अंदर वापस चढ़ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना चाहता हूँ। रेलमैन पैसेंजर की बात सुनकर उसे ये बोलकर चला जाता है कि ठीक है, मगर आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जैसे ही ट्रेन ठीक हो जाएगी हम आपको सिर्फ 2 बार आवाज लगाएंगे। अगर आप 2 बार आवाज लगाने पर ट्रेन में चढ़ गए तो ठीक है, वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अब इतना बोलने के बाद रेलमैन ट्रेन ठीक करने के लिए चला जाता है और रेलमैन के जाने के बाद पैसेंजर अपनी सिगरेट को पीते हुए लंबी लंबी घास के मैदानों की तरफ देखने लगता है। अब इस पूरे सीन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि पैसेंजर जिस ट्रेन के डिब्बे पर अपनी कमर लगा के खड़ा था, उस ट्रेन के डिब्बे का नंबर था 283 और जिस डिब्बे की डायरेक्शन में रेलमैन गया होता है उस डिब्बे का नंबर होता है 261। असल में टैरो रीडिंग में नंबर 283 लाइफ में एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इंसान को कहना चाहता है कि उसे अपनी बोरिंग लाइफ से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। और जब वो इंसान कुछ एक्साइटिंग कर रहा होगा तो उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ यूनिवर्स है। साथ ही ये नंबर ये भी कहता है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब बात करें नंबर 261 की, तो वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, रिलेशनशिप, फैमिली, सेल्फ रिलायंस, फिलैंथ्रोपी और टीम वर्क को। और क्योंकि नंबर 261 का टोटल बनता है 9, यानी कि 2 + 6 + 1 = 9 बनता है। और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है ऐसी पावर को जो अच्छाई के साथ है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। अब हम देखते हैं कि जब वो पैसेंजर घासों की तरफ देख रहा होता है तभी उसे घास में से कुछ चमकदार रोशनियां दिखाई देने लगती हैं। और अब वो पैसेंजर उन रोशनियों की सच्चाई जानने के लिए क्यूरियोसिटी में उन घास के मैदानों में घुस जाता है। और अब जैसे ही वो पैसेंजर घास के मैदान के अंदर थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे पता चलता है कि वो इस घास की भूलभुलैया के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो पैसेंजर बुरी तरीके से घास के मैदान की भूलभुलैया में फंस चुका था और वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में स्टीम बनना शुरू हो गई थी। और अब स्टीम बनने के बाद रेलमैन उस पैसेंजर को ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए 2 बार आवाज लगाता है। अब एक तरफ तो रेलमैन ट्रेन चलने की अनाउंसमेंट कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैसेंजर जिस रास्ते से भूलभुलैया में घुसा था वापस उसी रास्ते पर जाने पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, मानो कि जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। और अब जहां पहले ट्रेन और ट्रेन ट्रैक था वहां दूर दूर तक सिर्फ लंबी लंबी घासें थी और वहां पर कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब पैसेंजर को घास के मैदान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता तब वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और घास के मैदान में इधर उधर भागते हुए किसी भी तरीके से अपनी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। अब जब वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे उन चमकदार रोशनियों के पीछे की असलियत भी दिखाई देती है। असल में वो चमकदार रोशनियां इंसान जैसे दिखने वाले अजीब से क्रीचर्स की थी जो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे और ये क्रीचर्स इंसान को खाकर ही जिंदा रहा करते थे। और क्योंकि ये क्रीचर इंसान को ही खाकर जिंदा रहते थे तो इस वजह से ये क्रीचर अब इस पैसेंजर के भी पीछे पड़ जाते हैं और इसे पकड़कर खाने की कोशिश करने लगते हैं। अब जब पैसेंजर के पीछे इतने सारे क्रीचर पड़े होते हैं तो पैसेंजर भी अपनी जान बचाने के लिए घास के मैदान में इधर उधर हाथ पैर मारते हुए भाग रहा होता है। और अब इसी तरीके से इधर उधर भागते भागते अचानक से उसे फिर से अपनी ट्रेन और वो ट्रेन ट्रैक दिखाई देने लग जाता है जिस ट्रैक पर उसकी ट्रेन दौड़ रही होती है। और अब जैसे ही उस पैसेंजर को अपनी ट्रेन दिखाई देती है वैसे ही वो पैसेंजर अपनी ट्रेन की तरफ भागने लगता है। और अब सभी क्रीचर्स से अपनी जान बचाते हुए किसी तरीके से भागते भागते वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर घास के मैदान से बाहर आता है वैसे ही बहुत सारे क्रीचर उस पैसेंजर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। और अब जैसे ही बहुत सारे क्रीचर उसे पकड़कर खाने की कोशिश करने वाले होते हैं वैसे ही वहां पर रेलमैन एक आग लगी हुई लकड़ी को लेकर आता है और उस जली हुई लकड़ी से सभी क्रीचर्स को डराते हुए दूर भगा देता है। और अब जैसे ही वो क्रीचर उस जलती हुई लकड़ी से डरकर दूर हटते हैं वैसे ही वो रेलमैन एक गार्डन एंजल की तरह उन क्रीचर्स से उस पैसेंजर की जान बचाते हुए वापस उसे ट्रेन पर लेकर आ जाता है। और क्योंकि वो क्रीचर घास के मैदानों को क्रॉस नहीं कर सकते थे तो इसी वजह से वो क्रीचर उस पैसेंजर के पीछे नहीं आते और इसी वजह से फाइनली उस पैसेंजर का उन क्रीचर से पीछा छूटता है और उसकी जान बच जाती है। अब जब रेलमैन और पैसेंजर दोनों ट्रेन के ऊपर होते हैं तो यहाँ पर रेलमैन पैसेंजर को बताता है कि इन लंबी लंबी घास के मैदानों के बीच अक्सर ट्रेन रुक जाती है और अक्सर यहाँ पर कई पैसेंजर गायब भी हुए हैं। माना जाता है कि इन घास के मैदानों के बीच दूसरी दुनिया का रास्ता है और ये भी कहा जाता है कि जो ग्लोइंग क्रीचर इन घास के मैदानों में दिखाई देते हैं वो पहले कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन फिर जब वो इन घास के मैदानों में जाकर दूसरी दुनिया में फंस गए तो फिर उसके बाद से ही वो इस तरीके के क्रीचर में बदल गए। और अगर अभी भी कोई इंसान इन घास के मैदानों में जाकर दूसरी दुनिया के अंदर फंस जाता है तो वो भी इन्हीं का हिस्सा बन जाएगा, वो भी फिर इसी तरीके के ग्लोइंग क्रीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना बोलने के बाद वो रेलमैन पैसेंजर को ये बोलकर चला जाता है कि
कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके साथ आज हुआ उसके बारे में बाहर किसी को बताइएगा मत, क्योंकि कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। और अब एक तरफ तो रेलमैन अपनी ट्रेन चलाने के लिए चला गया था, वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन पर बैठे बैठे उन घास के मैदानों को देख रहा था जहाँ पर अब उन चमकदार क्रीचर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। और अब देखते ही देखते घास के मैदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चमकने लगता है, यानी कि वहाँ पर अब बहुत सारे क्रीचर्स इकट्ठा होने लगे थे। और अब एक तरफ तो उन घास के मैदानों में क्रीचर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो ट्रेन जिसके अंदर वो पैसेंजर था वो अपने सफर की तरफ वापस चल पड़ी थी। अब इस एपिसोड के अंदर आप नोटिस कर पाएंगे कि जो पैसेंजर होता है उसके ऊपर नंबर 283 की एनर्जी का काफी ज्यादा असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर 283 की एनर्जी इंसान को कुछ एक्साइटिंग करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक इसी चीज को फॉलो करते हुए पैसेंजर ने एक्साइटिंग काम करा था इस एपिसोड के अंदर। और अगर बात करें रेलमैन की तो आप नोटिस कर पाएंगे कि रेलमैन डिब्बा नंबर 261 की तरफ गया था, जो रिप्रेजेंट करता है कि रेलमैन और नंबर 261 दोनों की क्वालिटी सेम है। जिस तरीके से नंबर 261 अच्छा है, हम्बल है, लोगों की मदद करने वाला है, ठीक उसी तरीके से रेलमैन ने भी अपना फायदा देखे बगैर, अपनी जान की परवाह करे बगैर पैसेंजर की जान बचाई और आखिर में उसे सलाह भी दी कि जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है उसके बारे में वो बाहर किसी को बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि लोग उसे फिर पागल समझेंगे। अब ये एपिसोड हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, उसको लाइफ को देखने और जीने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है। हो सकता है कि कोई इंसान उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बिल्कुल उभर कर अपनी सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ा ले और एक अच्छा और एक कामयाब इंसान बनकर उभरे, या ये भी हो सकता है कि कई इंसान एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ले। तो मैं तो आखिर में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपको उस इंसिडेंट से सीखकर अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक डिसीजन पर इस पूरे ब्रह्मांड का डिसीजन भी टिका हुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी फैसला लोगे वो आगे चल के इस पूरे यूनिवर्स को असर करेगा। और यही चीज इस एपिसोड के अंदर दिखाने की कोशिश भी करी गई है कि किस तरीके से एक नॉर्मल रात उस पैसेंजर के लिए कभी ना भुलाई जाने वाली रात में बदल गई थी, और अब कहीं ना कहीं ये रात और ये इंसिडेंट उस पैसेंजर की पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। और फिर इसी बदलाव की वजह से उस पैसेंजर के डिसीजंस में भी बदलाव आएंगे, जिस वजह से इस पूरे प्लेनेट और इस पूरे यूनिवर्स का फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाएगा। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।